हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे अंतरा जा रही होती है, माई उसको बुलवाती हैं। तो माई के पास अंतरा जाती है। माई की आंखों में आंसू होते हैं। तो अंतरा पूछती है कि माई क्या बात है। तो माई कहती हैं कि कोई बात नहीं है, देखो क्या होना था और क्या हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो हो गया, जो सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे और रघु के लिए ये बनाया था। देखो, मैंने सोचा था तुम्हें शादी के बाद दे दूंगी, लेकिन अब देखो रा से और उसमें सिर्फ एक मात्रा लगाने का फ़र्क था, और जैसे ही पाई लगाई तुरंत रा से सा बन गया। देखो ये, और ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे आंसुओं पोंछने का काम करेंगे ये। तो अंतरा कहती है कि क्या माई। तो दया माई कहती है कि आज तुम अपने मायके जा रही हो ना, पग फेरे की रस्म के लिए, और वहाँ पे जब तुम अपनी माँ के गले लगोगी तो तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे, और ये आंसू पोंछने के काम आएंगे। ये लो, ये तुम रख लो। और फिर अंतरा वो रख के दया माई के पैर छू के वहाँ से जाती है। इधर आप देखेंगे कि बस्ती में रघु आदमियों को, बस्ती वालों को समझाता है कि शेट्टी के आदमियों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। इधर दया माई रघु को फ़ोन करती है। रघु से कहती है कि तुझसे कहते हुए झिझक लग रही है, और मन तो नहीं करता, लेकिन मुझे पता है मुझे कहना होगा, तू ही ये काम कर सकता है। तो रघु कहता है बताओ माई। तो फिर वो कहती है कि आज अंतरा पग फेरे की रस्म के लिए गई है, तो मैं चाहती हूँ तू उसकी माँ के लिए और घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेके चले जाओ। तो वो कहता है ठीक है माई, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। इधर फिर दया माई रघु से बात कर रही होती है, तो रसिका सारी बातें सुनती है। रसिका सोचती है पता नहीं माई के दिमाग में क्या चल रहा है। दया माई कहती है वैसे तो मैं किसी और से कह देती, लेकिन मेरा तू अच्छा बच्चा है ना, मुझे पता है तू मेरा काम कर देगा। तो वो कहता है कि हाँ माई, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। फिर वो फ़ोन रख देती है और बड़ा मुस्कुराती हैं। तो रसिका कहती है कि माई क्या बात है, ये कौन सी बिरयानी पक रही है, मुझे भी बताओ। तो फिर दया माई कहती हैं कि रसिका ये तेरे मतलब की नहीं है, और ये तू नहीं बना पाएगी, ना तू समझ पाएगी, ये थोड़ी सी स्पाइसी है, बस तू बैठ कर देख और मज़े ले। इधर अंतरा अपने मायके पहुंच जाती है, अपनी माँ से मिलती है, और उसकी माँ कहती है बेटा तू ठीक तो है ना। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं सो गई, तो फिर मेरी आँख लग गई, मैं उठ ही नहीं पाई, और फिर मुझे नूर ने बताया कि तेरी शादी हो गई है। और फिर अंतरा बताती है कि हाँ माँ। और अंतरा की माँ पूछती है बेटा तू वहाँ पर खुश तो है ना। तो अंतरा कहती है कि हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहती बस मैं यही तो चाहती हूँ, मेरी बेटी खुश रहे, और तेरे पापा भी नहीं थे, बस एक ही अफसोस है कि मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे पाई। तो फिर अंतरा कहती है कि माँ आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। इधर नूर आ जाती है। नूर गीता को इशारा करती है कि वो भाभी हमने अब क्या बात की थी। तो वो कहती है अरे हाँ। और फिर इधर अंतरा बैठी होती है, दोनों लोग बहुत बातें कर रहे होते हैं। अंतरा बताती है कि वो खुश है। अंतरा की माँ कहती है कि आज तो तेरी कढ़ाई चढ़ाने की रस्म होएगी ना, चूल्हा वाली। तो वो कहती हाँ देखो माँ, मैंने पापा वाली खीर बनाई है। तो फिर वो खाती है खीर, और वो कहती खीर तो बिल्कुल वैसे ही है, तेरे हाथ में तो तेरे पापा वाला जादू है। और फिर वो खीर खाने लगती है। इतने में अंतरा की माँ देखती है कि रघु आ जाता है वहाँ पर, और इधर नूर भी ये देख के हैरान होती है, और अंतरा भी। रघु गिफ्ट्स लेके अंदर आता है, तो फिर वो खीर लेकर ही जाती। वो कहती हैं कि लो रघु, तुमने खीर खाई, ये लो खीर खाओ, देखो मैं तुम्हारे मुंह से अंतरा की तारीफ सुनना चाहती हूँ। तुम अपनी पत्नी की तारीफ कैसे करोगे, और मेरे सामने भी कर दो। तो पहले तो रघु कहता है मैं खा के आया हूँ, लेकिन जब अंतरा की माँ बहुत कहती है तो फिर रघु पहले अंतरा की तरफ देखता है, फिर वो इशारा करती है तो वो खा लेता है अंतरा की माँ से। और फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जादू है इसमें तो। और फिर अंतरा की माँ बहुत खुश हो जाती है रघु को खीर खिला के, और फिर वो कहती है कि आओ रघु आओ, बैठो आकर के। अंतरा वहीं बैठी होती है, तो रघु कहता है कि वो आंटी जी मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं रुक नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ काम है। लेकिन अंतरा की माँ कहती है दामाद जी इतनी भी क्या जल्दी है, काम बाद में हो जाएंगे, पहले यहाँ पर बैठो। और फिर वो ज़बरदस्ती अंतरा के पास में उसको बिठा लेती हैं। अंतरा देख के हैरान हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाती है। अंतरा की माँ रघु से कहती है कि आओ यहाँ पर बैठो, और वो रघु को देख के बहुत खुश होती है। वो कहती है कि रघु तुम तो अंतरा से शादी करके बहुत खुश होगे ना,
और तो वो कहता है कि हाँ। और फिर रघु जाने की जिद करता है, लेकिन अंतरा की माँ उसको ज़बरदस्ती बिठालती है। वो कहती है रुको, मुझे भी तुमसे बात करनी है, और फिर आप देखो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ रस्में करनी है, शादी के बाद जो होती है ना। तो फिर वो मना भी करती है। इधर आप देखेंगे रघु के लिए नूर से चाय मंगवाती, रघु चाय पीता है, और फिर अंतरा वहाँ चुपचाप बैठी होती है। तो अंतरा की माँ कहती है कि और शादी के बाद कहीं जाने का प्लान है ना, कहाँ जा रहे हो, कहीं हनीमून पे? तो वो कहता है मैंने अभी सोचा नहीं है। और फिर वो कहती है कि अगर तुम्हारे पापा होते ना तो फिर वो तो कश्मीर ही बुलाते, वहीं के लिए कहते, तुम तो कभी गए नहीं होगे ना। तो अंतरा कहती है ये गए हैं कश्मीर। तो फिर अंतरा की माँ पूछती है कि अच्छा तुम वहाँ गए हो तो तुम अंतरा के पापा से मिले? तो फिर वो कहती है कि हाँ मिले थे। और फिर वो चुप हो जाते हैं दोनों लोग, रघु देख के रह जाता है, और रघु एकदम चुप होता है, वो कुछ बात नहीं करना चाहता। लेकिन अंतरा की माँ बार बार रघु से बात करती है शादी को लेकर के, और वो कहती है तुम दोनों लोग खुश तो हो ना? तो अंतरा और रघु कहते हैं कि हाँ खुश है। फिर अंतरा की माँ कहती है कि शादी के बाद जो वो रस्में होती है ना अंगूठी ढूंढने वाली, अब वो रस्म हम करेंगे। जाओ नूर, तुम जल्दी से जाके दूध लेके आओ। और फिर नूर अपनी भाभी की तरफ देखती है, वो कहती है कि अच्छा मैं लाती हूँ। और इधर अंतरा और रघु बैठे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि सत्या जा रहा होता है, बहुत खुश होता है, तो दयामाई उसे रोकती है। तो सत्या कहता है जब अच्छे मूड में जा रहा हूँ तो आप क्यों टोकती हो? तो वो कहती अगर कोई ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुझे नहीं रोकती। तो कहता है बताओ। दयामाई कहती है कि तुम्हारी धर्मपत्नी आज पग फेरे की रस्म के लिए मायके गई है, और रस्म के मुताबिक तुम्हें जाकर के उसे लाना होगा। तो मनोहर बहू कहते हैं कि हाँ जाओ और बहू को यहाँ पे विदा करवा लाओ जा करके। और वो रघु है ना उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, जाओ जल्दी से जाओ। और सत्या जैसे ही रघु की बात सुनता है तो एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो जाता है। दयामाई देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं, जैसा कि वो चाहती वैसा ही होता है। इधर मनोहर भाऊ कहते हैं कि वहिनी आप क्या चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दयामाई कहती है कि दिवाली है ना तो आतिशबाजी की तैयारी कर रही हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा। और फिर इधर दयामाई और मनोहर भाऊ दोनों लोग बड़े खुश होते हैं इस बात को लेकर के। फिर इधर आप देखेंगे कि अंतरा और रघु दोनों लोग के सामने वो दूध वाला थाल आ जाता है, वो रखा होता है। अंतरा की माँ कहती है ये तुम्हारे पापा की अंगूठी है, वो नहीं तो उनकी अंगूठी ही सही, यहाँ पर मैं ये डालती हूँ और तुम लोगों को ढूंढना होगा, जो पहले ढूंढ लेगा उसी का राज दूसरे के दिल पे चलेगा। और फिर वो अंगूठी डाल देती है। अंतरा बहुत देख रही होती है अपनी माँ को, उसे नहीं समझ में आता वो क्या करे। अंतरा की माँ वो अंगूठी डाल देती हैं और उसको घुमा देती हैं दूध को पानी में। और फिर वो कहती हैं कि अब इसको ढूंढो। और अंतरा रघु की तरफ देखती है और रघु अंतरा की तरफ, और वो अंगूठी डाल देती है अंतरा की माँ। वो कहती हैं कि चलो चलो जल्दी से ढूंढो, और वो दोनों के हाथ पकड़ के उस दूध वाले थाली में डाल देती हैं। इधर नूर भी बैठी देख रही होती, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। रघु अंतरा की तरफ देखने लगता है और अंतरा रघु की तरफ। दोनों लोग एक दूसरे के चेहरा देख रहे होते हैं, दोनों लोग अपनी यादों में फिर से खो जाते हैं, अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं। फिर थाल में हाथ होता है तो फिर अंतरा की माँ कहती है कि चलो ढूंढो ढूंढो। और फिर अंतरा हाथ हटाती तो रघु को अंगूठी मिल जाती है और नूर देखने लगती है। रघु जैसे ही वो अंगूठी थाल से बाहर निकालता है तो अंतरा की माँ कहती है कि अरे वाह, अब तो सारी जिंदगी अंतरा के दिल पर रघु का राज चलेगा। और अंतरा एकदम चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। और आप देखेंगे जैसे ही वो लोग अंगूठी निकालते हैं और बात कर रहे होते हैं, और अंतरा वहीं पर चुपचाप बैठी होती है, कुछ नहीं बोलती है। अंतरा की माँ कहती है कि अब तो सारी जिंदगी रघु ही अंतरा के दिल पे राज करेगा। और जैसे ही वो इतना कह रही होती है, और इधर आप देखेंगे इतने में रघु एक तरफ देख रहा होता है और अंतरा एक तरफ। और वो फिर अंतरा की माँ कहती है कि चलो चलो अब अंतरा ये अंगूठी तुम रघु को पहना दो, ये रघु का इनाम है। इतने में वहां पर सत्या आ जाता है। सत्या दरवाजे पे खड़ा देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि रघु और अंतरा दोनों लोग साथ में हैं, और अंतरा वो अंगूठी लेकर के वो रघु के पहनाने जा रही होती है। इतने में सत्या कहता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो कोई जश्न मनाया जा रहा है, कुछ प्रोग्राम है। तो अंतरा की माँ कहती हाँ इसको जश्न ही समझ लो, और यहाँ पर जो भी अंगूठी पाता है उसके दिल पर दूसरा ही राज करता है। अब रघु अंतरा की दिल पर हमेशा राज करेगा। और ये बात सत्या सुनकर उसे बहुत गुस्सा आती है और वो बोलने जा रहा होता है। तो फिर
रघु और अंतरा बैठे होते हैं और अंतरा इशारा कर देती है नहीं। और इधर सत्या को इतना गुस्सा आता है कि बस उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत गुस्सा करता है। तो अंतरा की माँ कहती हैं कि आओ बेटा आओ, तुम भी आओ। तो वो पूछता है ये क्या हो रहा है, तो वो बताती है कि ये एक रस्म है जो शादी के बाद होती है। जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी आएगी ना, तब वो भी तुम्हारे साथ यही खेल खेलेगी। और फिर वो कहता है कि चलो मैं भी ये खेल देखता हूँ। और फिर वो देखता है। इधर अंतरा देख के हैरान हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है कि सत्य आ गया है। और इधर रघु चुपचाप बैठा होता है। रघु कहता है कि अच्छा आंटी जी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, देर हो रही है। तो वो कहती है अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो रघु बेटा, और तुम अपनी बीवी को लेकर के यहाँ कैसे जा सकते हो, वो आखिर तुम्हारी पत्नी है। तो फिर वो ये कहता है कि नहीं उसे कुछ काम है, जाना पड़ेगा। तो सत्या वहीं खड़ा रहता है और अंतरा कहती है कि मम्मी जाने दो, उसको काम है। लेकिन अंतरा कहती है कि तुम बच्चे भी ना, और चलो ऐसा करो अंतरा तुम भी अभी जाओ रघु के साथ में ही। तो रघु कहता है कि नहीं ये सत्या है ना, सत्या इसको ले आएगा। तो फिर वो कहती है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, और ये तो अपशगुन हो जाएगा कि धर्मपत्नी उसकी है और वो ले जाएगा, वो नहीं ले जाएगा, तुम ही ले जाओगे। चलो अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो कहती हैं कि, और वो अंतरा के लिए एक साड़ी लाती है और वो अंतरा से कहती हैं कि ये लो, मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर सत्या बहुत गुस्से में होता है। अंतरा सत्या को देख के बहुत परेशान हो जाती है और वो नहीं समझ पाती कि अब क्या करें। सत्या कहता है कि चले, लेकिन फिर अंतरा की माँ जब उसे रोकती है 1 मिनट के लिए तो फिर वो रुक जाती है। और अंतरा की माँ वो बैग लेके आती है अंदर से, और वो बैग ला करके फिर वो अंतरा को दिखाती है। वो कहती है कि देखो अंतरा ये साड़ी है तुम्हारे लिए, ज़्यादा कुछ नहीं दे पाई, बस माँ का आशीर्वाद है। और वो गले लगते हैं दोनों लोग, अंतरा और उसकी माँ। और फिर रघु और अंतरा वहीं खड़े होते हैं। सत्या उन दोनों को देखकर बहुत गुस्से में खड़ा होता है।